हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 8 से लेकर के 14 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Cups, the Hierophant, Ace of Swords, Ten of Pentacles, okay, Two of Wands, Seven of Cups, Seven of Swords. Bottom of the deck is the Strength card. पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लियो, मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप जूझ रहे हैं किसी नेगेटिविटी से, राइट। ये नेगेटिविटी हो सकती है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कि कुछ बाउंडेशंस हो, कुछ बंधन हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको इस बंधन को कंट्रोल करने में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको मैं ये देख रहा हूँ कि इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड में ये चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर द डेविल है। द डेविल दैट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नेगेटिविटी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप भी है। द डेविल, ओके, सो ये अनहेल्दी रिलेशनशिप, अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकती है, या फिर इस तरह की ही कोई जो नेगेटिविटी दे आपको। ओके, द मून एनर्जी है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, अंडर वेरी मच इन पेन, ओके, वेरी मच इन डाउन फेज ऑफ लाइफ, राइट। इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून से अंडर डिप्रेशन भी हो सकते हैं, अंडर कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा निराश हैं अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा। ओके, द मून। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपको लगता है आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस स्थिति में आपका कुछ करना बेहतर नहीं होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड से आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। दैट मीन्स कि आप अपने आप को ही देखना नहीं चाहते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। फ़िलहाल आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बातों को अगेन स्टार्ट करने की कोशिश करे। दैट मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है अपॉलॉजी लेने की कोशिश करे आपसे। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अपॉलॉजी ये पर्सन आपसे ले सकता है। पेज ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली एक पास्ट को लेकर के आप सोच रहे हैं। ओके, पास्ट आपका जो है काफ़ी कुछ रहा है इस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है ये पास्ट से ही हो, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं।
तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं पास्ट से रिलेटेड, जो आपकी मेमोरीज़ हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हायरोफेंट एनर्जी भी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस बार जो आपके पास आ रहे हैं, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज आपने डील कर लिया है इस नेगेटिविटी से, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिविटी, ये धोखेबाजी या ये जो भी इल्यूजन डिल्यूजन रहा है उसको आप अब काफ़ी हद तक डील कर चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हायरोफेंट एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप ये जो पर्सन है ये सीरियस होने जा रहे हैं। ओके, सीरियस इन द सेंस ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अब एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को और ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, सो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी तैयार नहीं हैं इस पर्सन के लिए, राइट। आप इस पर्सन को अभी कुछ इग्नोर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से कुछ सवालात करने वाले हैं और ये सवाल काफ़ी हार्श हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप इस नई शुरुआत को एक्सेप्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन स्टिल आपको अभी श्योर होना है। आप चाहते हैं कि आपसे सच बोला जाए हमेशा। तो एस ऑफ सोर्ड यानी कि एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप इनसे कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरह का। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी सारी शर्तें मंजूर हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक स्टेबिलिटी की तरफ को जा रहे हैं। आप दोनों ही एक ग्राउंडेड लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ फैमिली भी आपकी जो है हैप्पी हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। मैं ये देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि अब आपको फ्यूचर इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने अपने निर्णय को किसी को बताया नहीं है। दैट्स वाई यू आर जस्ट क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन दिस पर्सनस माइंड। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में है कि आपकी तरफ से कुछ सॉलिड कुछ नहीं मिला है अभी तक। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ डेफिनेटली ये पर्सन ज़रूर आपको सॉलिड कुछ देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ है कि अभी आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इन इल्यूजन, और या फिर हो सकता है अभी ये कन्फ्यूजन में हो, राइट। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसने आपको धोखा दिया था पास्ट में, लेकिन अब ये पर्सन जो है अपनी गलतियाँ ज़ाहिर करने जा रहा है आपसे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो है आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये एक ग्राउंडेड शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ। ये आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं ग्राउंडेड शुरुआत का, और आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को वापस आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। डेफिनेटली आप हर्ट हुए हैं, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख ही रहा हूँ। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये पर्सन अगर जेन्युइनली आपके पास आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए ठीक की हैं, तो आपको यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।